वेस्टइंडीज के खिलाफ एक कमाल की जीत के बावजूद भी क्या कुछ ऐसा है जो भारत को अभी भी सुधारने की जरूरत है। सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच तो गई है, लेकिन सेमीफाइनल की चुनौती आसान नहीं होने वाली है। बहुत ज्यादा मुश्किल मैच होगा जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ वाले मैच के ऊपर बात करते हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं और भारत को अगले 4 दिन में किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, सबसे पहले तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है और अब क्योंकि आप वहां पर पहुंच चुके हैं तो आपका नेट रन रेट, आपका बड़े अंतर से हराना या कुछ भी करना, सब चीजें अब जीरो हो गई है। अब जिस तरीके से हम लगातार बात करें कि पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की लैंग्वेज में सेमीफाइनल से नया टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि अब है कि करो या मरो, यही वाला सीधा सीधा आपके पास हिसाब किताब है। लेकिन आज के मैच में पहले तो पॉजिटिव से बात करते हैं। कौन सी ऐसी दो चीजें आपको लगी जो टीम इंडिया के हक में थी, जो आपको लगता है कि पिछले मैचेस में नजर नहीं आई लेकिन इस मैच में नजर आई और जो कि पॉजिटिव है सेमीफाइनल से पहले? देखिए, अगर पॉजिटिव्स की अगर सबसे अच्छी बात करें तो जो जिस तरह से कंट्रोल में शुरुआत में आपको नजर आए वरुण चक्रवर्ती अभी तक सुपर हिट के शुरुआती 2 मैचेस में बहुत महंगे रहे थे। 47 रन एक मैच में दिया था, एक मैच में 35 रन दिया था और एक कॉन्फिडेंस लूज करते दिख रहे थे कि वो। और ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये उनके घर पे मैच था। घर इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। ये ईडन गार्डन्स में बहुत लंबे समय से उनका घर रहा है। तो उस तरीके से जब वो यहाँ वापस आए तो वो रिदम जो चाहिए था वो हमें नज़र आया। ठीक है, हमें पता है वेस्टइंडीज़ की टीम क्या कर सकती है, उनके लिए स्पिनर्स कोई मायने नहीं रखते। जब वो हिट करना शुरू करते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेसर्स है या स्पिनर्स है या कौन सा ओवर चल रहा है या कौन से नंबर का बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो अच्छी चीज़ ये थी कि कंट्रोल, जो जिस कंट्रोल से वो मिसिंग थी। एक इरफान पठान ने बात कही थी रिया कि जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ मैचेस में, वो आज एक चीज़ कंट्रोल में नजर आई। ठीक है, इक्का दुक्का बॉल बहुत शॉर्ट रही होगी, लेकिन जो चीज़, जो एक रिदम, जिस रिदम से वो फेंकते हैं, उनकी बॉल गुड लेंथ पे गिरती है। और यही कारण है कि जब बैटर्स उनको हाथ से रीड नहीं कर पाते तो उनके पास टाइम नहीं होता कि बॉल किस तरफ मूव करेगी और वो क्या करें। हमने आज वैसा ही शाई होप को भी देखा था कि मतलब उनके पास कुछ क्लू ही नहीं था कि ये बॉल, अरे ये तो गुगली थी, मैं मिस कर गया, और सीधे जाकर के स्टंप्स को लगी। और वो नज़र भी आ रहा था कि वो खुद भी बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे इस मैच से पहले भी। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रहा बॉलिंग में खास करके, क्योंकि हमें चाहिए था। हमें एक बात का अभी भी डर है कि वो छठा गेंदबाज आज हमने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, आपको 5 गेंदबाजों ने बचा लिया, सब निकाल लिया और फिर भी 195 रन बने, लेकिन फिर भी आपने 200 प्लस का एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो नहीं आने दिया। ये एक पॉजिटिव थी कि आपने 200, आपको पता था कि इस मैच में अगर 200 से ज़्यादा के रन होंगे तो साइकोलॉजिकली, और हमें दिख भी रहा था कि वेस्टइंडीज़ की टीम जिस तरह से 17वें ओवर के बाद जिस तरह से उन्होंने रन बनाए थे, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। लेकिन अर्शदीप ने जो लास्ट ओवर एक गलती की थी उन्होंने, जो मतलब जिसके कारण से उनका ओवर 24 रन का चला गया, 16वां ओवर, और वहाँ से लगा कि ये मैच जो है ना, ये ओवर बहुत क्रूशल साबित होगा आगे चल के। लेकिन फिर उन्होंने जब 18वां ओवर डाला, वहाँ पे उसको मेकअप कर दिया, सिर्फ 6 रन दिए। तो मतलब बॉलर्स को पता है कि वो क्या करना सही है, बस उसको एग्जीक्यूट करने के समय में जो कंसंट्रेशन। और आप उस ओवर में भी अगर देखेंगे अर्शदीप के, तो शुरुआती 3 बॉल उन्होंने बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बहुत ही सही लेंथ पे बॉल डाली थी। लेकिन उस 3 बॉल पे एक बॉल ऐसी रही जहाँ पे उन्होंने एक वाइड लेंथ की बॉल की, चौका चला गया, और जब वाइड पे चौका चला गया तो पूरा उनका कंसंट्रेशन भंग हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ हमें पता है, 24 रन आ गए ओवर से। लेकिन उसके बाद जो एक होता है कि वापसी करना, वो वापसी करना इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप बहुत कुछ लेके जाते हो, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बाकी अगर पॉजिटिव और बात करूँ तो संजू सैमसन से बेहतर कुछ नहीं है कि आपका ओपनर आकर के 97 रन, वो भी नॉट आउट बना के जा रहा है। और उस मैच में जहाँ पर आपको 195 प्लस चेज करना है, वो अकेला शुरुआत से अंत तक वो जिस इनिंग को खेल के गया है, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और आप इसको लेके जब जाएंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव, वो एक उसके साथ एनर्जी के साथ जाएंगे। दूसरी, तिलक वर्मा जो लगातार एक हिट नहीं कर पा रहे थे या फंस रहे थे, वो आपको अब निकलते हुए दिख गए। पता चल गया कि ठीक है ना, वो उनको ऑफ स्पिनर्स के आगे भी उन्होंने रन बनाए आज, और पेसर्स के अगेंस्ट तो उन्होंने पिछले मैच में ही दिखा दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। तो ये सारी पॉजिटिव्स हैं जो कि आपने इस मैच से ली हैं। और बाकी हार्दिक पांड्या को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या से हम एक्सपेक्ट ही यही करते हैं। और हार्दिक पांड्या और बुमराह से मैं अगर कुछ कह दूँ कि वो पॉजिटिव्स हैं तो गलत होगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ डिलीवर किया है पिछले वर्ल्ड कप में। इन्होंने बस कंटिन्यू किया उसको। अक्षर पटेल टीम में है और वो हमें पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पॉजिटिव्स हैं।
तो ये तो हमने पॉजिटिव्स की बात कर ली, क्योंकि हार्दिक पांड्या और जैसे बुमराह का नाम सुकान ने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि हम यहाँ उन पॉजिटिव्स की बात कर रहे थे जो कि पिछले मैचों में नजर नहीं आया, और एक ऐसे मैच में जहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई थे, जहाँ पर दाव पर बहुत कुछ था, बहुत कुछ से मेरा मतलब सेमीफाइनल का टिकट था, वहाँ पर चीज़ें कुछ बदली हुई नजर आई जो भारत के फेवर में गई। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं लर्निंग्स की भी, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। कई बार जीत में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि छुप जाती है, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन क्योंकि अभी सफ़र खिताब तक का बचा हुआ है, अभी आपको सेमीफाइनल खेलना है, और अगर आप सेमीफाइनल जीतते हैं तो आपको फाइनल खेलना है, तो ज़रूरी है कि उन लर्निंग्स पर भी बात की जाए जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आगे का सफ़र थोड़ा स्मूथ हो जाए और भारतीय फैंस को धक धक करने का मौका उनके दिल को ना मिले। क्योंकि कई बार जब टीम इंडिया इस तरीके से मुश्किलें फंसती है तो फैंस की सांसें रुक जाती हैं। तो लर्निंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो आज के मैच में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पर आपको लगता है कि अगले 4 दिन में सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर को बैठ करके बात करके प्लान करके चीज़ें बदलनी होंगी, या शायद ये एक मैसेज देना होगा कि भाई यहाँ पर अभी भी हमको सुधार करना है अगर सेमीफाइनल जीतना है तो? देखिए, जब जब ये जो नॉकआउट्स मुकाबले आते हैं तो उसमें कोई भी एक गलती आपके लिए बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है, और आपको नहीं पता होता कि ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है मैच में आगे चल करके। हमने आज कई कैचेस ड्रॉप किए हैं, कई चांसेस मिस किए हैं। वो उसका स्टार्ट होता है वरुण चक्रवर्ती से ही। एक चांस जहाँ पे रनआउट का बिल्कुल मौका था, रोस्टन चेज ऑलमोस्ट दूसरे एंड पे पहुँच गए थे और 1 रन पे थे उस समय, वो मौका हमने गवा दिया और बाद में रोस्टन चेज 40 रन बना गए। रोशन चेज को हमने सिर्फ 1 जीवनदान नहीं दिया रिया, उनको हमने 2 जीवनदान दिया। बुमराह ने उनको बहुत अच्छी तरीके से फंसा लिया था अपने स्लोअर वन पे, और बहुत ही आसान कैच एक्स्ट्रा कवर्स पे अभिषेक शर्मा के पास गई। और अभिषेक शर्मा का जो कॉन्फिडेंस जो पूरा इस टूर्नामेंट में जो नज़र आ रहा है कि जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है। देखिए, पिछले मैच में उन्होंने 50 जरूर की है, लेकिन आज भी वो नज़र आया कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अभी उस तरीके से प्राइम पे नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा शायद कई बार क्या होता है ना कि जब आपका लो चल रहा हो और आपसे लोग ज़्यादा कुछ कहने लगते हैं तो आप भी अपने आप में कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स करने लग जाते हैं। वो अभिषेक शर्मा, बाकी कोई अगर वो प्रेशर मैच नहीं होता तो आंख मूंद करके हर बार कैच पकड़ेंगे, लेकिन वो उस मोमेंट पे कैच ड्रॉप हो जाना वो एक बहुत बड़ा आपके लिए ऐसा लर्निंग है कि सुधारने की जरूरत है उसमें। बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 1 कैच नहीं ड्रॉप किया, 2 कैचेस ड्रॉप किए, तो वो नजर आ रहा था कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर बर्डन बन रहा था और हमें डर लग रहा था कि ये बैटिंग पर दिखेगा इसका असर। और वही हुआ, जहां एक तरफ से संजू सैमसन मार रहे थे और वहां पे जरूरत नहीं थी कि आप बड़ा शॉट खेलें। ऑलरेडी 2.5 ओवर में आपके 29 रन हो चुके थे, मतलब उस लास्ट बॉल पे अगर सिंगल भी आता तो आप 3 में 30 बना लेते और 10 का रन रेट से ज़्यादा आपको जाने की जरूरत भी नहीं थी उस समय। और आप अगर नॉट आउट रहते और कोशिश करते कि अंतिम 6 ओवर में मतलब मौका मिल जाता आपको शॉट्स खेलने का, लेकिन वहाँ पे उस बॉल पे कोशिश करने जाना, छक्का मारने जाना या बड़ा शॉट खेलने जाना, वो कहीं ना कहीं नज़र आता है कि अभिषेक शर्मा अपने आप में क्वेश्चंस कर रहे थे कि 10 बॉल में 10 रन ही बने हैं, मैं ऐसे नहीं खेलता हूँ, मैं जब 10 बॉल खेलता हूँ तो मेरे 20 रन होते हैं। वो एक जो लगातार उनका स्ट्राइक रेट रहता है 190-200 के आसपास, वो जब नहीं था तो वो नज़र आया कि कुछ हड़बड़ाहट सी। उससे पहले वाले ओवर में उनके पास मौका था जहां पे 1-2 लूज बॉल मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था। लेकिन कितने देर तक कंट्रोल कर सकते हैं, और आप देखो उसके बाद उन्होंने उनको बॉलिंग पर तुरंत नहीं लाया, उसके बाद उनको चेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली मतलब वो एक प्लान का हिस्सा था, और उसको उनको खिलाया ही आज इसलिए गया था कि आप जाकर के अभिषेक शर्मा को फंसा लो, और वो सक्सेसफुल भी हो गए। मतलब उस ओवर में इतने रन ऑलरेडी आ चुके थे, संजू सैमसन ने मार दिया था कि जहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो वो एक अभिषेक शर्मा का जो फॉर्म है ना, वो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, और उसका इम्पैक्ट आपको उनकी फील्डिंग पे भी नज़र आ रहा है। तो इस पर बैठ के बात करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा बातें भी नहीं ज़रूरी है, मतलब वैसी होनी चाहिए कि सब ठीक है, सेमीफाइनल है, नया मुकाबला है, और अब तुम्हारा 0 से शुरू करते हैं। हाँ, और हमें देखा है ना, विराट कोहली ने जब पूरे टूर्नामेंट से पहले इतने रन बनाए थे और पिछले वर्ल्ड कप में अचानक से क्या हो रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन सेमीफाइनल के बाद जब फाइनल में मुकाबला आया और सबने पूछा कि विराट कोहली को क्यों खिला रहे हैं आप, क्यों खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने एक बात कही थी कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, और मुझे लगता है अभिषेक भी बड़े मैच के प्लेयर हैं, और वो दिखेगा आपको सेमीफाइनल या फाइनल में। कोई एक ऐसी पारी आएगी जो मैच चेंजिंग, और मतलब होता है ना कि ये वो इनिंग ही डिसाइडिंग हो जाएगी, तो वो अभिषेक शर्मा से अभी भी ड्यू है। जिम्बाब्वे वाली पारी वैसी नहीं थी जो हम कहें कि एकदम मैच विनिंग पारी थी या बहुत डिस्टिंग्विशिंग पारी थी, वो नहीं थी। तो अभिषेक शर्मा का वो ड्यू है, वो दिखेगा अगले मैच में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो आएगा ही आएगा, जैसा हम बाकी टीम्स को भी भरोसा है उस पर। तो एक जिस पे काम करने की जरूरत है। और बाकी फील्डिंग में ओवरऑल भी अगर बात करूँ तो मिस फील्ड्स हुए और कई चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे टी दिलीप को काम करने की जरूरत है, क्योंकि
आप सेमीफाइनल फाइनल में सामने वाली टीम को एक मौका नहीं दे सकते और यहाँ 4-5-6 ड्रॉप कैचेज हैं, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। तिलक वर्मा ने भी एक कैच ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है वो बना लिया था कैच, मुश्किल था लेकिन वैसे कैच पकड़ने पड़ेंगे। हमने देखा आज खुद आज के मैच में ऐसे हेटमायर को देखा। हेटमायर ने 2 कैचेस वैसे पकड़े हैं जहां पे बहुत मुश्किल कैचेस। तो ऐसे क्रूशल मैचेस में ये कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो बहुत वहां पे डिसाइडिंग होगा और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लर्निंग वहां पे भी जरूरत है। और दूसरी चीज़ की बॉलिंग में अभी भी जो एक होता है ना पैनापन, जो टीम इंडिया ने लगातार करते आई है कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेती है या फिर जिस तरह से प्लानिंग करके बॉलिंग होती है, वो कभी कभी अर्शदीप हमें लूज बॉलिंग करते दिख जाते हैं। वो बात हमने अभी जैसे जिस समय पॉजिटिव्स में बात की थी कि उनको पता है कि वो उन्होंने क्या गलती की है, पर वो कंट्रोल खो देते हैं बीच बीच में। वो बस कंसिस्टेंसी चाहिए अर्शदीप से, क्योंकि वो उनको पता है ऑलरेडी कि उनको क्या करना है। वो कंसिस्टेंसी चाहिए और वो कंसिस्टेंसी जहाँ ऐसे क्रूशल मैचेस में वैसी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ने वाली है कि आप जा करके और सोचो, आप एक तरफ से इमेजिन करो कि अंतिम के ओवर्स चल रहे हैं, एक तरफ से बुमराह, एक तरफ से अर्शदीप, और रन बना ही नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी आप विकेट गिरा दोगे और उनको मौका ही नहीं दोगे कुछ भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ टीमें होती हैं जो कि हार से लर्न करती हैं, लेकिन हम लोग जीत से भी लर्न करते हैं ताकि हमारी अगली जीत और कमाल की और शानदार हो और एक तरफा हो और डोमिनेंस के साथ हो। तो टीम इंडिया की भी सोच यही होगी जो हमने कहा, क्योंकि टीम इंडिया दूसरे वाले सेक्शन में आती है जहां वो अपनी जीत से भी। पिछले मैच में बोला भी था ऐसा, जब उनसे पूछा गया था कि आप यहाँ पे 254 रन, आपने 256 रन बना लिए और उसके बाद क्या लगता है आपको कि इसमें से भी कुछ अगर लर्निंग, तो बोला बिल्कुल हम मैच भले जीत गए हों लेकिन इससे भी हमारे लिए लर्निंग जरूर है। क्योंकि टीम इंडिया, हमने कहा ना, कुछ लोग हार के बाद ही लर्न करते हैं, लेकिन हम जीत से भी लर्न करते हैं ताकि हमारी अगली जीत और ज़्यादा डोमिनेंट, बड़ी और शानदार हो। और ऐसी जीत की ज़रूरत होगी टीम इंडिया को 5 मार्च को, जब उनका सामना इंग्लैंड से होगा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। क्या कुछ होगा इस बीच वो भी हम आपको बताएंगे, मैच की अपडेट्स भी देंगे और साथ ही साथ टूर्नामेंट की सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप देखते रहिए लर्न ऑफ स्पोर्ट्स।